अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ मान आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, दुनिया में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है जिसकी अम्ब्रेला के नीचे तमाम आइन, तमाम कवानीन तश्कील पाते हैं। व्यूअर्स, उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आज तहजीब इतने अरूज पर है और आज इखलाकी मेयारात दुनिया में पनप रहे हैं। वही कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से आज रस्म व रिवाज निभाए जा रहे हैं और उसी कॉन्ट्रैक्ट के साए तले हम ज़िंदगी के तमाम इखलाकी आदाब व अतवार भी अपनाए हुए हैं, जिसकी तारीख सदियों पुरानी है, हज़ारों साल पर मुहित उसकी तारीख है। लेकिन बदकिस्मती से वो कॉन्ट्रैक्ट हार्ड फॉर्म में कहीं भी मौजूद नहीं है, दुनिया की किसी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के पास मौजूद नहीं है, किसी दुनिया की पार्लियामेंट के रिकॉर्ड के अंदर वो हार्ड फॉर्म में बाकायदा वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की खूबसूरती देखिए कि जितने भी दुनिया में कवानीन हैं, आइन हैं, दसातीर हैं, इखलाकी अक़दार हैं, तहज़ीब व तमद्दन है, कल्चर है, रिवायात हैं, रसूम व रिवाज है, इखलाकी अक़दार हैं, रवैये हैं इंसानों के, ये उसी एक कॉन्ट्रैक्ट की अम्ब्रेला के नीचे हैं। आज हम हकूक़ फ़राइज़ की एक ऐसी लड़ी में परोए जा चुके हैं कि उस अम्ब्रेला से निकलना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर हम इस इंसान की ज़िंदगी से, आज के इंसान की ज़िंदगी से उस कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव कर दें, उसका तस्वर ही ख़त्म हो जाए, ऐसा समझ लें कि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसके बाद सिवाय कत्ल व गारतगरी, कब्ज़ा ग्रुप, खून खराबा, लड़ाई झगड़े और माइट इज राइट के बगैर बाकी कुछ नहीं बचेगा। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो सदियों, हजारों साल पर मुहित जिसकी तारीख है, बल्कि यूं कह लीजिए कि शायद कबल आज तारीख से, जितनी तारीख हमें मालूम है उससे भी पहले से ये मुआदा एग्जिस्ट करता है, लेकिन हार्ड फॉर्म में ये कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और तमाम आज के कवानीन, तमाम आज के इखलाकी रवैये, तमाम तहज़ीब व तमद्दन, तमाम आज की तहजीब का अरूज, तमाम रसूम व रिवाज, रिवायात, ये इसी के मरहून मिन्नत हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट अपना वजूद खो चुका है और यहाँ पर तोप और बंदूक का राज है। जिसके पास माइट है उसी के पास राइट है। आज इस कॉन्ट्रैक्ट के अपना वजूद खो जाने की वजह से पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई दस्तूर नाम की कोई चीज़ रह गई है, ना कोई आइन नाम की कोई चीज़ रह गई है, ना कोई कानून नाम की कोई चीज़ रह गई है, ना इखलाकियात रह गए हैं, ना इखलाकी रवैये रह गए हैं। कौन सा ऐसा इखलाकी रवैया है, कौन सा ऐसा इखलाकी ज़ाब्ता है, कौन सा दुनिया का ऐसा असूल है जो आपको अपने हुकूक से रोकता है? सिर्फ माइट है जो आपको अपने राइट से दस्तबरदार होने पर मजबूर करता है। और आज की जो माइट है, आज की जो ताकत है, आज की जो पावर है, वो गन के पास है और उसी तोप और गन की बुनियाद पर आज हमारे तमाम हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल एक बनाना रिपब्लिक से भी गई गुजरी है। किसी गए गुजरे मुआशरे में भी, इस 21st सेंचुरी में किसी गए गुजरे मुआशरे में भी ऐसे हालात नहीं होते हैं जैसे हालात आज पाकिस्तान में हैं। तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी अम्ब्रेला के नीचे इस वक्त 73 का आइन चल रहा है और उस 73 के आइन के नीचे तमाम कवानीन चल रहे हैं, जब ऊपर से अम्ब्रेला ही नहीं है, वो अम्ब्रेला ही माइट की हो गई है, तो फिर तमाम राइट्स आपके सलब होना कोई ये अचनबे की बात नहीं है। तो फिर हकूक आपके ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपके फ़राइज़ ही रह जाते हैं। या तो सरनगू होकर फ़राइज़ अपने अदा कीजिए और या फिर अपने हक़ के लिए खड़े हो जाइए। तो आने वाला इलेक्शन 8 फरवरी को जो होने वाला है वो आपके उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रिहैबिलिटेशन का दिन है। उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से पाकिस्तान के अंदर उसके वजूद को कायम करने का दिन है। याद रखिए व्यूअर्स, अगर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में ना रहा तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अगर वो इंसान की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो पीछे हैवानियत, कत्ल व गारतगरी और माइट बाकी बच जाती है। और पाकिस्तान में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये मुआदा इमरानी ख़त्म हो चुका है, अपना वजूद खो चुका है और आज सिर्फ ताकत की हुक्मरानी है, आज सिर्फ बंदूक की हुक्मरानी है, आज सिर्फ तोप की हुक्मरानी है। तो व्यूअर्स, 8 फरवरी का दिन इस कॉन्ट्रैक्ट की रिहैबिलिटेशन और उसकी बहाली का दिन है। आपने निकलना है अपने हक के लिए, अपनी आवाज़ अवान इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए, और वो आवाज़ आपकी आपके वोट के ज़रिए से ही जा सकती है। असल में बात यह है कि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं इसकी जमहूरी तारीख महज 104 साल पुरानी है। उससे पहले
کلونیل دور 1857 کے بعد 1924 تک رہا. اس سے پہلے اگر ہم 1857 سے پہلے جائیں تو بادشاہت ہے، شہنشاہت ہے، اور بادشاہت اور شہنشاہت کی تاریخ تو ہزاروں سال پر محیط ہے. لیکن جمہوریت کی تاریخ ہمارے اس بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، اور پھر بالخصوص پاکستان میں صرف 104 سال پرانی ہے. تو قوموں کو پنپنے میں، قوموں کے شعوری لیول کو بلندیوں تک پہنچنے میں، قوموں کے مزاج بننے میں صدیاں لگتی ہیں، ڈیکڈز نہیں لگتے. اوور نائٹ چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں، اوور نائٹ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، اوور نائٹ آپ کا مزاج تبدیل نہیں ہوتا ہے. یہ صدیاں لگ جاتی ہیں. یہ کئی صدیوں پر محیط یہ دورانیہ ہوتا ہے کہ انسان قوموں کا مزاج، قوموں کی طبیعت، قوموں کی تہذیب عروج پر جائے. آج یورپ جو عروج پر ہے تو وہ 15ویں اور 16ویں صدی سے ان میں جمہوری اقدار کا آغاز ہو گیا تھا. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آج وہ تہذیب و تمدن کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. تو بر صغیر سب کانٹیننٹ میں، پاک و ہند میں بالعموم اور پاکستان کے اندر بالخصوص ابھی تک ہم غلامانہ ذہنیت سے نکل ہی نہیں پائے ہیں. دیکھیے تقریباً 100 سال ہونے کو آیا ہے، ابھی ہم اس غلامی کی زندگی، اس غلامانہ مزاج سے باہر نہیں نکل سکے ہیں. ابھی تک ہم تابعداری، فرمانبرداری کے رویے ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ابھی صدیاں لگیں گی ہمارے مزاج کو جمہوری مزاج میں تبدیل ہونے کے لیے. ابھی ہمارا غلامانہ مزاج ہے. تو بہرحال جس مائٹ نے ہمارے رائٹس کو سلب کر لیا ہے اور اس سوشل کانٹریکٹ کو پاکستان سے اکھاڑ پھینکا ہے، اس کا وجود ہی تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے، اس سوشل کانٹریکٹ کی ری ہیبلیٹیشن کا دن ہے 8 فروری. آپ کے رائٹس کو مائٹ سے چھیننے کا دن ہے 8 فروری. آواز ایوان اقتدار تک پہنچانے کا دن ہے 8 فروری. آپ نے نکلنا ہے، ووٹ کرنا ہے، اور ووٹ اسے کرنا ہے جو مائٹ سے آپ کے رائٹس لے کر دے. ہم مائٹ کے غلام نہیں رہیں گے، ہم اپنے رائٹس لیں گے، اور ان رائٹس کے بدلے میں جو فرائض، جو ڈیوٹیز ہمارے اوپر آتی ہیں، ہم وہ ڈیوٹیز بھی سر انجام دیں گے. اور آج ہم سے صرف ڈیوٹیز لی جا رہی ہیں، آج ذمہ داریاں ہم صرف نبھا رہے ہیں، ہمارے حقوق کہیں پر نظر نہیں آ رہے ہیں. کوئی ایک گھر پاکستان کے اندر، کوئی ایک فرد مجھے بتا دیجئے اس وقت جو اس سوشل کانٹریکٹ کے ختم ہو جانے کے بعد آج مائٹ کی زیادتیوں، جبر، ظلم اور تشدد سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی متاثر نہ ہوا ہو. کوئی ایک فرد مجھے بتا دیجیے پورے پاکستان میں، اکراس دا کنٹری، چاہے وہ رائٹ ونگ کا ہے چاہے وہ لیفٹ ونگ کا ہے، کسی نہ کسی طرح سے وہ اس سے متاثر ضرور ہوا ہے. تو what I want to convey you my audience, my viewers، آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے، ووٹ کرنا ہے، اور ووٹ اسے کرنا ہے جو مائٹ سے آپ کا رائٹ لے کر آپ کو دلائے. یہ ہمارے رائٹ کی جنگ ہے. ہم نے اپنے حقوق لینے ہیں، ہم نے اپنے حقوق سلب نہیں ہونے دینے ہیں. آج جمہور کے حقوق سلب ہو رہے ہیں. آج جمہوریت نام کی چیز ہی نہیں ہے ادھر کوئی بھی. صرف مائٹ ہے جو ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے. گن ہے جو ہماری کن پٹی پر رکھی ہوئی ہے اور ہمیں ہانکے جا رہے ہیں اس گن کے ذریعے سے. تو ہم مزید بھیڑ بکریاں نہیں بنیں گے. اور ویورز، آپ نے بھی بھیڑ بکریوں والے رویے ترک کرنے ہیں. 8 فروری کو ووٹ کرنا ہے، اور ووٹ اسے کرنا ہے جو آپ کے رائٹ آپ کو لے کر دے اور آپ کی آواز بنے، آپ کا ماؤتھ پیس بنے، بجائے اس کے کہ آپ کے رائٹ سلب کرے. اب تک لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.